हे एवरीवन, वेलकम टू एमर्स एकेडमी। एमर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला पार्ट था वो कल की वीडियो में कर दिया था। और आज कुछ लाइटिंग का इशू होने के कारण हम बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ पर रिकॉर्डर का यूज़ करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। और पहली वीडियो में संभवतः हमने लगभग पूरा क्लियर कर दिया है, और कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ पर छूट गए हैं, और उन पॉइंटों को हम इस दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। जो हमारी तीसरी वीडियो होगी वो होगी वैदिक सभ्यता से, और उसमें मुख्यतः हम जो पूर्व वैदिक सभ्यता है उसको कवर करेंगे। और चौथी वीडियो में हम जो उत्तर वैदिक काल है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और हम पहले आज ये सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पर क्लियर करते हैं। और इस वीडियो से प्रश्न पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए मुझे कुछ बचे कुछ जो पॉइंट हैं उनकी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लानी पड़ी, क्योंकि पहली वीडियो में लगभग हमने कवर कर दिया था, लेकिन दूसरी वीडियो में हम महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लेके आ रहे हैं जो छूट गए थे। तो इनको एक एक करके आप नोट करते हुए चलेंगे अपने जो भी आपके नोटबुक है उसमें आप लोग इसे नोट करते हुए चलेंगे। तो हम इसे शुरू करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका जो काल हमने कहा था कि वो कहा गया था कार्बन 14 या रेडियो एक्टिव परीक्षण के द्वारा इसका काल माना जाता था 2300 से 1750 BC के मध्य का। अब हम उससे आगे चलते हैं जितना हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। यदि आपको पहली वीडियो पढ़नी है तो आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जा सकते हैं या प्ले लिस्ट में जा करके आप पहली वीडियो को देख सकते हैं। ये दूसरी वीडियो हमारी है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो कहाँ प्राप्त किए गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो भारत में प्राप्त किए गए। और अभी तक कुल जितने भी देश हैं, मैंने कहा था कि 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है। तो वो देश हैं, पहला है इंडिया, दूसरा है पाकिस्तान, और तीसरा है अफगानिस्तान। तो दोस्तों, इंडिया से मैंने कहा था कि 925 स्थल अभी तक खोजे गए हैं, पाकिस्तान से 475 स्थल अभी तक खोजे गए हैं, और अफगानिस्तान से 2 स्थल अभी तक खोजे गए हैं। तो दोस्तों, ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिली है या इसके स्थल यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो सर्वाधिक स्थल हैं वो प्राप्त हुए थे इंडिया से, जो कि 925 स्थल अभी तक हैं। पाकिस्तान से मैंने कहा 475, और अफगानिस्तान से 2 स्थल, 3 देशों में ये सभ्यता फैली हुई थी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अभी बताया मैंने, इंडिया से प्राप्त हुए हैं। यदि क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक स्थल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो ये गुजरात, जो आपका गुजरात स्टेट है वहाँ से सर्वाधिक स्थल इंडिया में प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो ये अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, और ये स्थल था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से ये क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो मोहनजोदड़ो था, और इसकी जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो थी अन्नागार। ओके। तो यहाँ से ये पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। यदि भारत की हम बात करें तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो राखीगढ़ी था, और ये वर्तमान हरियाणा में आपका पड़ता है। और यदि पूछा जाए किस नदी के किनारे था, तो ये है घग्गर नदी के किनारे। हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे राखीगढ़ी नामक स्थान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। यदि हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जो बंदरगाह हैं वो कहाँ से आपको मिलते हैं। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था लोथल जो था एक पत्तन नगर था, यानी कि एक बंदरगाह था। इसी के साथ ही जो सुतकोटदा है, सुतकोटदा ये भी क्या है, एक बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि इस बात का प्रमाण करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये व्यापार प्रधान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। हालांकि यहाँ से कृषि के उतने साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यापार किया जाता है।
लेकिन अब हम बात करते हैं एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति या नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये भी प्राप्त होती है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से। अब हम बात करते हैं, ये यहाँ पर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे हम एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें या अन्य स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम हैं उनकी बात करें, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मुहरें, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पर मुहरों के कुछ साक्ष्य मिले हैं और इन मुहरों का जो आकार था वो किस तरीके का था। तो जो ये मुहरें थी ये आयताकार हुआ करती थी। आयत यानी कि जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और ये आयताकार हुआ करती थी ये मुहरें। और इन मुहरों पर आपने सुना होगा कि जो श्रृंगी पशु है, श्रृंगी पशु के चित्र भी मिले हैं और बहुत जगह से एक ऐसी आयताकार मुहर प्राप्त हुई है कि जिस पर जो स्त्री है, स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी मुहरें भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं और उन मुहरों का जो आकार था वो आयताकार था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें थी ये किस पदार्थ की बनी होती थी, तो ये टेराकोटा की बनी होती थी। अब टेराकोटा हम किसे कहते हैं? टेराकोटा वो होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की पहले मुहरें बनाई जाती हैं और इन मुहरों को पकाया जाता है। यानी कि मिट्टी को जब पकाया जाता है तो उसे हम कहते हैं टेराकोटा, और इसी टेराकोटा से ये मुहरें बनाई गई थी जिनका आकार आयताकार था। यदि पूछा जाए कि बहुत जगह से जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान है या अन्य स्थान है, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं कि जो यहाँ पे लोग निवास करते थे, जो महिलाएं निवास करती थी, उनको आभूषणों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, यानी कि वो आभूषण धारण करती थी और हमको मिले भी हैं ये आभूषण। चाहे हम मोहनजोदड़ो की बात करें, लोथल से बात करें, तो वहाँ पर जो दफनाई गई महिलाएं थी उनके शरीर पे जो आभूषण हैं वो दिखाई देते हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति होता है, गरीब महिला होती है, तो उसके जो शरीर से जो मनके के आभूषण हैं वो प्राप्त होते हैं। मनके यानी कि मिट्टी, लगभग मिट्टी के समान बनाए गए वो आभूषण होते हैं, यानी कि मिट्टी के दाने बना करके उनको आभूषण के रूप में प्रयोग वहाँ पर किया गया है। तो इनके साक्ष्य भी मिले हैं और जो मनके बनाने के जो कारखाने थे ये मिले हैं चन्हूदड़ो से और लोथल से, दो स्थानों से ये मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ की जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर कुछ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर इनके भी कुछ लिपि थी जो कि थी भावचित्रात्मक। अब भावचित्रात्मक लिपि में होता क्या है, तो देखो जैसे वर्तमान में हम लिखते हैं, यदि हम हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के लिए हम लिखते हैं। लेकिन जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ की जो लिपि होती है ये भावचित्रात्मक होती है। तो पहले हम जो पहली लाइन है वो राइट हैंड से शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड तक आते हैं। यदि यहाँ पर हमारा सेंटेंस ख़त्म नहीं होता है तो हम नेक्स्ट जो सेकंड लाइन होती है इसमें लेफ़्ट टू राइट चलता है, यानी कि पहली लाइन राइट टू लेफ्ट और सेकंड लाइन लेफ्ट टू राइट। तो इसको हम कहते हैं भावचित्रात्मक लिपि। ठीक है, तो ये इस प्रकार की यहाँ पर लिपि आपको देखने को मिलती है। यहाँ की जो मुख्य फसलें थी ये थी जौ तथा गेहूँ, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पर कुछ चावल के दाने भी आपको मिलते हैं जो कि प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर चावल की भी फसल उगाई जाती थी, जो कि मिले हैं रंगपुर और लोथल से। हालांकि लोथल से सबसे पहले यहाँ पर मिला है, प्रथम बार लोथल से चावल के साक्ष्य मिले थे और द्वितीय बार रंगपुर से ये साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मिट्टी का हल है, मिट्टी के द्वारा बनाया गया हल है, तो ये मिला है वनमाली नामक स्थान से, इसके साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी से बने हुए हल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये वनमाली से मिलते हैं। नेक्स्ट है चावल के दाने, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, सर्वप्रथम लोथल से मिले थे और इसके बाद रंगपुर से भी चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा, किस स्थल से घोड़े के अस्थिपंजर नहीं मिले हैं। तो तीन ऑप्शन ये दे दिए जाएंगे और चौथा ऑप्शन कोई अन्य दे दिया जाएगा। तो सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, या इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा और आपको वही आंसर टिक करना है कि घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कहाँ से नहीं मिले हैं, तो उनमें ये तीन ऑप्शन होंगे और जो चौथा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन आप टिक करेंगे जो कि इनकरेक्ट होगा। ओके, तो यातायात भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यातायात में 2 पहिए और 4 पहिए के
जो गाड़ी है, भैंसा गाड़ी या बैलगाड़ी, उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। और नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेलुहा शब्द। तो दोस्तों जो मेलुहा शब्द है ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसी के उत्तरगामी ये सभ्यता है, या इसी के साथ साथ चलने वाली ये सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जहाँ से व्यापार यहाँ पर किया जाता था। जो लोथल नामक स्थान है, या जो चन्हुदड़ो नामक जो लोथल नामक स्थान है, या जो सुतगोडदा नामक स्थान है, और इन बंदरगाहों से जो व्यापार किया जाता था ये मेसोपोटामिया से भी किया जाता था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मेसोपोटामिया से कई बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ पर मेलुहा शब्द का जिक्र किया जाता है बार बार। और मेलुहा शब्द आमतौर पर ये कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेलुहा भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो पूजा होती थी वो होती थी उर्वरता की देवी की, यानी कि जो भी यहाँ पर फसल बोई जाती है, यानी कि जो भी उर्वरता होती है तो उसको यहाँ पर देवी मानकर पूजा की जाती थी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर शिव पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं और वृक्ष पूजा के भी यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ का जो पूजनीय पशु था या सबसे पवित्र पशु था ये माना जाता था एक कुबड़ वाला सांड। हालांकि जब हम पूर्व वैदिक सभ्यता में आते हैं तो वहाँ पर गाय को ये स्थान दे दिया जाता है, और गाय को अघन्य नामक अघन्य भी कहा जाता है, जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है। तो गाय के लिए भी वहाँ पर बहुत सारे युद्ध हुए हैं। लेकिन अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक कुबड़ वाला जो सांड था उसकी पूजा की जाती थी। यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। टेराकोटा मैंने अभी बताया, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, और इन्हीं से यहाँ पर मोहरों का निर्माण भी किया जाता था, जिनका जो आकार होता था वो आयताकार होता था। इसी के साथ ही हम लास्ट में बात करते हैं कि इस सभ्यता, ये एक ऐसी सभ्यता था, विकसित सभ्यता थी, और इसका विनाश का कारण क्या रहा होगा। तो इसकी विनाश का जो कारण दिया जाता है वो बाढ़ को दिया जाता है, यानी कि माना जाता है कि संभवतया उस टाइम पीरियड में बाढ़ आई होगी जिससे कि ये सभ्यता नष्ट हो गई होगी पूरी तरीके से। हालांकि इसके साक्ष्य पूरी तरीके से अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन बाढ़ को इसका कारण माना जाता है। अब हम बात करते हैं कालीबंगा नामक स्थान, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और इसी स्थान से काली चूड़ी के भी प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा यानी कि बंगा का मतलब होता है चूड़ी, तो काली चूड़ी का जो स्थान है वो है कालीबंगा, और ये प्राप्त होता है राजस्थान से। तो नेक्स्ट है खेत जोते जाने की जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। लास्ट में हम अंत में बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख स्थल और नदियों के। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। ये मैंने आपको बताया था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। और ये जो हड़प्पा सभ्यता आपको मिलती है ये पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो साहिवाल जिला है वहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता देखने को मिली थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी ये की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में, यानी कि ठीक एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। यदि हम बात करें मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान पाकिस्तान में ये है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक लरकाना जिला है, लरकाना इंपॉर्टेंट, नोट कर दीजिए, लरकाना जिला है, वहाँ पर मोहनजोदड़ो सभ्यता देखने को मिली थी। तीसरा है चन्हुदड़ो, और चन्हुदड़ो जो है वो भी वर्तमान पाकिस्तान में है, और सिंधु नदी के किनारे ये चन्हुदड़ो नामक स्थान है। ठीक, नेक्स्ट है कालीबंगा, और मैंने कहा कि जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है, और घग्गर नदी के किनारे ये कालीबंगा है। और वर्तमान में यदि हम बात करें, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रोपड़ पांचवा है हमारे पास, रोपड़ जो कि पंजाब में है, और ये सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट है लोथल, और लोथल जो कि था एक बंदरगाह था, हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का, और वर्तमान गुजरात में ये है, और भोगवा नदी के किनारे ये लोथल स्थित है। और यदि हम बात करें जो लोथल है ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो गुजरात के ये अहमदाबाद नामक स्थान पर है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बारे में आपने सुना होगा, मेरठ के निकट ये स्थान था, और हिंडन नदी के किनारे ये स्थान था। वर्तमान उत्तर प्रदेश में मेरठ स्थित है, तो ये हम कह देते हैं कि मेरठ, आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, यानी कि मेरठ का एक हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुतकांगेडोर की। सुतकांगेडोर वर्तमान पाकिस्तान में है, और दास्क नदी के किनारे ये स्थित है।
तो यदि हम बात करें पाकिस्तान में वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है, सूतकांगे डोर। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाते हैं। नौवां हम बात करें धौलावीरा, जो कि वर्तमान गुजरात में है और लूनी नदी के किनारे ये स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट स्थल है, हालांकि बहुत सारे स्थल यहाँ पर खोजे गए हैं, 12-13 स्थलों के नाम यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो यही स्थल हैं: हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सूतकांगे डोर दासका नदी के किनारे और धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए था। और एक बार यदि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो वैदिक सभ्यता से होगी और उस वीडियो में हम जो पूर्व वैदिक काल है उसको हम समाप्त करेंगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को समाप्त करेंगे और हम एक एक पॉइंट उठा करके आपके सिलेबस से चल रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।